खुश आमदीद दोस्तों, आप सबका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर इश्तियाक अहमद। मेरी नज़र इत्तफाकन दो ये क्लिप्स पे पड़ी। कैसर अहमद राजा हैं जो इस्लाम पे बड़ी बात करते हैं, पाकिस्तान की सियासत पे भी एक पॉइंट ऑफ व्यू ही हैज़, विच इज़ मोस्ट वेलकम, वेरी हेल्दी। ये होना भी चाहिए। वी नीड पीपल हु थिंक, बट देर आर सर्टन रिक्वायरमेंट्स। किसी आदमी का इनविटेशन मुझे दे देना कि मैं आपके साथ जिना पे बड़े एहतराम के साथ मैं आपको दावत देता हूँ कि हम उस पर डिस्कस करें, और आप पाकिस्तान में लोगों को मिसलीड करते रहे हैं, तो इनविटेशन वुड बी टेकन इमीडिएटली। बात यह है कि ये कोई राजा साहब का इट्स नॉट द फर्स्ट वन हु इज डिबेटेड विथ मी और वुड लाइक टू डिबेट विथ मी। 13 जनवरी 2023 को थिंक फेस्ट लाहौर में जो होता है हर जनवरी में, वहाँ पे मेरी डिस्कशन हुई और पाकिस्तान के दो बड़े मशहूर लॉयर्स वहाँ पे थे, सलमान राजा साहब और असद रहीम खान। असद रहीम खान is a leading lawyer, and Salman Raja, as we know, is himself also a very distinguished lawyer. पूरे 1 घंटे वहाँ पे बहस हुई और मैंने अपना मौक़िफ़ पेश किया। उधर से जो दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू था वो भी हमने सुना। ये है एक सिविलाइज तरीका डिबेट करने का। तो मैं तो 2023 के बाद कई पब्लिक प्लेटफॉर्म पे लोगों से डिबेट करता आया हूँ। कराची के अंदर रिटायर्ड डिप्लोमेट्स जो हैं पाकिस्तानी, उनके साथ जब डिबेट हुई तो वहाँ पे मुझे एक अच्छी तरह याद है, किसी ने कहा कि देखें ये मोदी जो कर रहा है मुसलमानों के साथ, वॉज जिना नॉट राइट। तो मैंने कहा जिना साहब ने तो 30 मार्च 1941 को कानपुर के अंदर कह दिया था कि मैं 2 करोड़ मुसलमानों को कुर्बान कर दूंगा, स्मैश करा दूंगा 7 करोड़ को आज़ाद कराने के लिए। तो अभी तो मोदी ने 2000 ही मारे हैं। दिस वॉज अ सिनिकल स्टेटमेंट आई मेड, बट जस्ट टू शॉक पीपल। और फिर मैंने कहा कि जिना साहब की जो आर्गुमेंट थी कि पाकिस्तान हमें इसलिए चाहिए कि इस्लाम को बचाना है और मुसलमानों को बचाना है, तो एम्बेसडर साहब, लेट्स ओपन द डोर्स, बॉर्डर्स, लेट ऑल इंडियन मुस्लिम्स हु वांट टू सीक रेफ्यूज बी एडमिटेड इन पाकिस्तान। तो सब चुप हो गए और उसके बाद किसी ने ये सवाल नहीं उठाया। मुझे ये भी याद है कि जब भुट्टो साहब शिमला अग्रीमेंट करने के लिए इंदिरा गांधी के साथ शिमला जा रहे थे, तो मिलिट्री ने जो उन्हें मेमोरेंडम दिया था कि दीज थिंग्स यू आर नॉट गोइंग टू एग्री टू, उनमें से एक ये भी था कि वो बिहारी जो मुसलमान जो पाकिस्तान के यूनिटी के लिए लड़े हैं बांग्लादेश में, दे आर नॉट टू बी रिपैट्रिएटेड टू वेस्ट पाकिस्तान। तो ये तो हाल है। जिन्ना साहब 2 करोड़ मरवा रहे थे, और अगर वहाँ पे वो आरएसएस और वो जो है उस ज़माने की हिंदू महासभा को फ्री हैंड मिलता तो वो मार भी देते। हमने तो यहाँ पे 21% हिंदू सिख होने थे वेस्ट पाकिस्तान में। वी फोर्स देम टू लीव एंड किल देम ऑन द वे, and the percentage was reduced to 1.6%, and it remains there. So Raja Sahab, it's not that I don't take up debate, but debate के लिए sincerity, दूसरे बंदे के credentials, उसकी honesty, वो भी बड़ी important है. I don't waste time debating with people with dubious credentials. Let me now illustrate what I'm trying to say. आपने ये जो एक वीडियो बनाई मेरे खिलाफ स्किज़ोफ्रेनिया के हवाले से, और एग्जिस्टेंशलिज्म पे आपका एक मौक़िफ़ है, एंड देन यू सेड कि ये तो एग्जिस्टेंशलिज्म का हिस्सा ही नहीं है
जो मैंने कहा है कि आई शुड नॉट ट्रीट अदर्स इन अ वे दैट आई डोंट वांट देम टू ट्रीट मी। इस पे आपने वो एग्जिस्टेंशलिज्म की बैकग्राउंड दे दी, कर्कयार्ड, ये वो, एज इफ आई डोंट नो। सारी उम्र मैं पॉलिटिकल थियरी पढ़ाता रहा हूँ, पॉलिटिकल फलसफा पढ़ाता रहा हूँ, सो आई नो ऑन माई फिंगर टिप्स व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, राजा साहब। बट द प्रॉब्लम इज, एंड आई, ये मैं सब सुनने वालों को मुद्दा कराना चाहता हूँ कि क्या राजा साहब ने ये जो चीज़ पिकअप की है, ये क्या मेरी एक्चुअल जो मैंने 1.5 घंटे में फैसल वड़ाइच साहब के से बात की, उसकी बुनियाद पे है कि वो जो एक क्लिप 30 सेकंड का या ना, या शायद कुछ इसके जो वड़ाइच साहब ने बनाया टू टू क्रिएट इंटरेस्ट इन द डिस्कशन वी हैव हैड, उसकी बुनियाद पे की है। ऑब्वियसली ही हैज नॉट लिसन्ड to the discussion, and that I think is unfair. You don't debate with people or discuss with people who resort to tactics which in academia are considered unacceptable. Have you been honest enough to go through the 1.5 hours discussion I've had with Faisal Wadaich? वो वीडियो जो है ना, वो मैं अपने इस वीडियो के साथ अटैच करने वाला हूँ, ताकि जिन लोगों ने उसको नहीं सुना वो सुन लें, और फिर आप ही फैसला करेंगे शुड आई डिस्कस विथ राजा साहब और नॉट। आई डोंट नो हु ही इज। कहा जाता है कि रिलीजन पे बहुत कुछ बोलते हैं, वेरी गुड। आई एम ऑलवेज फॉर पीपल हु थिंक एंड हु आर्ग्यू, एंड ही इज बीन रिस्पेक्टफुल, दिस आई मस्ट एडमिट। आई वुड लाइक टू रिटर्न द सेम। लेकिन राजा साहब आपने किया क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल, बिफोर आई कम टू schizophrenia and how I use it and why I used it, let me take up the wrong use of my statement on existentialism. देखें, फैसल वड़ाइच के साथ एक तवील डिस्कशन है ऑन पाकिस्तान, द कॉन्सेप्ट ऑफ एन इस्लामिक स्टेट, ये सारी बातें हुई। आखिर में आई थिंक इन द लास्ट 1.5 मिनट या शायद 2 मिनट जो रह गए, तो उन्होंने कहा सर आप फलसफे पे भी बहुत बोलते हैं, तो आप किस तरीके से एक्सप्लेन करते हैं एक हमारे जैसे लोगों की पोजीशन को? तो मैंने कहा देखो यार, एग्जिस्टेंशलिज्म इज एन अप्रोच विच मेक्स सेंस टू मी। हम हैं मिडिल क्लास के लोग, इंटेलेक्चुअल्स हैं, पब्लिक इंटेलेक्चुअल्स कुछ समझते हैं, हाँ जी, ना हम वी आर एट द रिसीविंग एंड, जैसे वो रोड रिपेयर्स के वर्कर्स बेचारे होते हैं, या क्लीन वर्कर्स जो ईंटें बनाते हैं, जिनकी जनरेशन आफ्टर जनरेशन, हाँ जी, एक स्लेवरी में, वर्चुअल स्लेवरी में होती है, वहां पे तो हमारी पूरी, दे हैव नो ऑप्शंस व्हाट टू डू विद देयर लाइफ। और जो अमीर हैं, दे डोंट नीड ऑप्शंस, दे हैव ऑल द पावर, ऑल द रिसोर्सेज। ये तो हमारे जैसे इंटेलेक्चुअल्स हैं हु हैव टू टेक पोजीशंस इन सोसाइटी। और एग्जिस्टेंशलिज्म का मैंने कर्कयार्ड और इसके ऊपर कोई डिबेट, कोई लेक्चर नहीं दिया। आई टॉक डायरेक्टली अबाउट व्हाई आई थॉट दिस अपील्स टू मी अ लॉट, क्योंकि जॉन पॉल सात्र ने, आई गेव एन एग्जाम्पल ऑफ एग्जिस्टेंशलिज्म, दे ऑल बिलीव्ड कि यार ये जिंदगी में कोई एक एस्कैटोलॉजी है कि आखिर यहाँ होगी, ये दिस इज ऑल अ मैटर ऑफ बिलीफ, बट वी एज एग्जिस्टिंग ह्यूमन बीइंग्स हैव अ चॉइस। और मैंने कहा व्हाट डिड ही डू? जब ये फ्रांस अल्जीरिया में कत्लेआम कर रहा था मुसलमानों का, 1 मिलियन इन्होंने मारे हैं वहां पे लोग, तो मिडिल क्लास लोगों के पास क्या चॉइस थी कि फ्रेंच नेशनलिज्म का और स्टेट का हिस्सा बन जाए, न्यूट्रल हो के कॉफ़ी और वाइन वुइन पीते रहें और इधर पेंटिंग करते रहें और इधर ध्यान ही ना दें, या जो यों पॉल सातर, वन ऑफ द ग्रेट फिलोसफर्स ऑफ हिज टाइम, वो पेरिस में खड़े होके
अखबार जिसमें opposition to the war in Algeria थी, that's what he did. And that's existentialism, that you choose something which gives you mental peace. You do something out of your freedom to choose, not because of some reward or punishment in the hereafter. So that's what I said. राजा साहब, अगर आप वो पूरा पढ़ते और सुनते तो तब उसके बाद अपनी ये बनाते, तो you would not have gone into all this, into what is existentialism और कौन कौन इसके अंदर थे. The second thing is, once again, you have not referred to the main discussion I have had with फैसल बड़ाइच. वहां पे मैंने कहा एक और असूल है जिंदगी का, अगर हम वो अप्लाई करें तो उससे भी आदमी वन कैन फील गुड. इट्स नॉट एग्जिस्टेंशियलिज्म, इट्स अनदर प्रिंसिपल ऑफ लाइफ. और वो इमैनुअल कांट के हवाले से है, कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव, दैट वी शुड respect each other as a duty and not as a tactic. And he goes into that details. उसी में से एक प्रिंसिपल निकलता है जो कांट ने भी इलेबोरेट किया है, लेकिन वी कैन गो ऑल द वे बैक टू द 10 कमांडमेंट्स एंड इवन टू कन्फ्यूशियस के जो प्रिंसिपल्स हैं कि वी शुड नॉट ट्रीट अदर्स इन अ वे वी डोंट वांट देम टू ट्रीट अस. दैट्स व्हाट आई सेड. It had nothing to do with existentialism. It had everything to do with Immanuel Kant. और आप जैसे पब्लिक जो इन्फ्लुएंसर है, वो जाके उस 30 सेकंड के जो वो उसने एक फ्लैश बनाई थी हमारी डिस्कशन की, उसकी बुनियाद पे मेरे खिलाफ वीडियो बना देते हैं. डोंट यू थिंक एज अ responsible academic, intellectual scholar of Islam, as you say, you should have gone through the whole 1.5 hours discussion that I've had with वड़ाइच साहब, और उसके बाद देखते कि क्या मैंने क्या कहा है क्या नहीं कहा. अब जो है स्किज़ोफ्रेनिया, why I have used that term, let me give you the example. First of all, देखें, अंग्रेजी जुबान में सिर्फ लिटरल नहीं होती बात, फिगुरेटिव बात भी होती है. I used it in a figurative sense, and I'll illustrate why I've said that. And you can look up the discussion on this. One is, one can argue that society is behaving in a schizophrenic manner, though this usage is generally considered a metaphorical or colloquial expression, not a clinical diagnosis. So I was using it in that general sense कि रहते हम 21वीं सदी में हैं और हम चाहते हैं कि 7वीं सदी की जो वैल्यूज़ हैं वो वापस आ जाएं. बात यह है, खैरात देना, ज़कात देना, गरीबों की मदद करना, हाँ जी, भाईचारा कायम करना. कोई मुझे, डू यू थिंक आई एम मेंटली डिस्टर्ब दैट आई वुड हैव एनी ऑब्जेक्शन? नो. मैंने तो वहाँ कहा भी है कि अंग्रेज़ों ने, वेस्टर्न सोसाइटी ने साइंटिस्ट को बर्न किया, कत्ल किया. हाँ जी, औरतों के राइट्स नहीं थे. इस्लाम में इससे ज़्यादा राइट्स थे, मेरी उस पूरे में है. लेकिन एक थ्रेशोल्ड होता है सोसाइटी में, वंस यू क्रॉस इट, you don't go back into the past. And let me illustrate what I meant in a figurative sense. Schizophrenia. For example, ज़ियाउल हक के दौर में आप कहते हैं जी हम सीरत पे चल रहे हैं. सीरत पे चलने के तो बड़े ऐसे पीसफुल तरीके भी हैं, इंसानियत की मदद करें. हाँ जी, हु हैज़ ऑब्जेक्शन टू दैट? उसके अंदर जो ये कानून बने, हदूद लॉस, हाँ जी, हदूद लॉस के अंदर वो कोड़े मारे गए आम लोगों को, और फिर दुनिया में इतना शोर मचा, यू हैड टू गिव अप. वो रेप के ऊपर जो कानून बना के 4 यानी मर्द जो हैं वो पेनिट्रेशन देखें और वो बड़े अपना पायस मुसलमान हों, ये और वो, इसकी बुनियाद पे कई बेचारी औरतों के साथ जुल्म हुआ. वन क्लासिकल एग्जाम्पल जो मैंने अपनी गैरिजन स्टेट में जिक्र भी किया है, उसके अंदर एक अंधी, तकरीबन अंधी एक
वर्कर थी किसी लैंडलॉर्ड की पाकपतन में, जिसको वो जो लैंडलॉर्ड है शिराजी और उसके बेटे ने रेप किया, वो प्रेग्नेंट हो गई। और उसके ऊपर जब केस चला, उसने जब उसके बाप ने केस किया, तो क्योंकि उसके पास 4 विटनेस नहीं थे, तो उसके ऊपर सजा हो गई। उसकी सजा वो कोड़े वाली जो थी, उसके बाद शोर मचा तो ताज़ीर के ज़रिए उसको 5 साल हो गई। सारी दुनिया में इतना शोर मचा कि आई थिंक दैट लॉ ऑल्सो वो मुशर्रफ ने आके चेंज कर दी। हाँ जी, ये सर तन पे जदा और ये वाली हरकतें जो हैं, ये भी तो जो आईएसएस और इस किस्म के एक्सट्रीमिस्ट हैं, वो तो यही कहते हैं। आई गो एंड वॉच कैसर अहमद राजा साहब, खादिम हुसैन रिजवी का ये स्पीच है कि कौन कहता है कि इस्लाम इज़ द रिलीजन ऑफ पीस। रसूल अल्लाह के साथ तो 100 से कम लोग थे मक्के में। वो तो जो हम मदीने में आए हैं, तो सारी दुनिया में बाय फोर्स वी हैव स्प्रेड। सो क्या डू यू एक्चुअली मीन दिस इज व्हाट इज इस्लाम ऑल अबाउट? Madudi says this, Khomeini says this, Sayyid Qutb says this. Does Mr. Raja say the same? I have my doubts. तो बात यह है कि मैंने जो मेटाफोरिकली इस्तेमाल किया था, इट वाज कि आप सोसाइटी में आगे बढ़ें, बजाय कि आप सेलेक्टिवली इस किस्म की लॉज ले आके आ रहे हैं जो स्वाय पनिशमेंट के और इस्लाम को स्वाय एक ब्रूटलाइजेशन ऑफ सोसाइटी के और कुछ नहीं है। हाँ जी, this is what I actually meant, and I think you know that. Had you gone through the whole discussion I've had with Faisal Wadaich, you would be responsible enough to make a different sort of video. Lekin what do? You violate all rules of responsible academia, scholarship, यानी जो whatever you want to call it. और आप वो 30 सेकंड की जो सिलेक्शन है उसके ऊपर एग्जिस्टेंशलिज्म के ऊपर विदाउट नोइंग के मैंने इमैनुअल कांट का भी जिक्र किया है। और व्हेन आई हैव सेड स्किज़ोफ्रेनिक, आई डोंट मीन इट फॉर ऑल द गुड people do and they have been doing down the centuries, but in the 21st century you want to bring back laws which brutalize society. Would that be again for Islam and the Muslim world? सऊदी अरेबिया तो उनको सब जीरो कर रहा है, और ईरान के अंदर जो मौलवियों ने हुकूमत की हुई है, वहां पे कितनी रेजिस्टेंस है। ये जो आपका फंडामेंटलिस्ट स्टेट का निज़ाम है, इट्स गोइंग टू गो, इट विल लैंड अप इन द डस्टबिन ऑफ हिस्ट्री। इस्लाम को आप एक ह्यूमेन, इंक्लूसिव, फॉरगिविंग डॉक्ट्रिन के तौर पे लेके आए। व्हाई वुड आई हैव एनी ऑब्जेक्शंस? दैट्स नॉट स्किज़ोफ्रेनिया। स्किज़ोफ्रेनिया इज व्हेन यू से कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन सबको लिबरल राइट्स देती है, साथ साथ लिबरल राइट्स के साथ आप डिफरेंशियल राइट्स भी ले आते हैं, एंड यू नो व्हाट आई मीन। हाँ जी, 1947 के बाद जो कॉन्स्टिट्यूशन पे काम हुआ, क्या उसके अंदर फंडामेंटलिस्ट इस्लाम ज़्यादा इंक्लूड हुआ या कम? यू टेल मी। दैट्स व्हाट आई एम ऑब्जेक्टिंग टू, कि आप अच्छे भले आज़ाद मुल्क होने के बाद औरतों और मर्दों की इक्वालिटी जो दुनिया मानती है, उस पे भी आपको एतराज़ है। ये इस्लामिक काउंसिल वाले मौलवियों को मैंने कहते सुना है कि ये एज लिमिट जो इस्टेब्लिश कर रहे हैं बाय लॉ, ये इस्लाम के खिलाफ है। डू यू स्टैंड बाय दैट, कैसर अहमद राजा? टेल मी ऑनेस्टली, डू यू बिलीव इन दैट सॉर्ट ऑफ अप्रोच? 7th सेंचुरी को वो जो लेके आते हैं अकॉर्डिंग टू देम। पेशावर के स्टूडेंट्स पे जब इन्होंने बच्चों पे कत्लेआम किया, आई थिंक 2013 या 14 में, आई वॉज देन वर्किंग एट लम्स। इट वॉज अ हॉरिफिक अटैक। और उन्होंने क्या किया, कहते हैं कि बनु कुरैज़ा में क्योंकि ऐसे हुआ था, लिहाजा वी हैड द राइट टू डू दैट। जिन बच्चों के बाल उगने शुरू हो गए थे उनको कत्ल कर दिया, बाकियों को छोड़ दिया। दैट्स व्हाट आई एम प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट। व्हाई डू वी नीड टू ब्रिंग देम बैक? दैट्स, राजा साहब, यू नो व्हाट आई मीन। लेकिन आप विलफुली
एक डिस्टॉर्टेड वर्शन मेरी जो है टॉक की, उसके ऊपर आप एक बना देते हैं और बाद में मुझे कहते हैं कि आपके साथ मैं बड़ा रिस्पेक्टफुली डिबेट करना चाहता हूँ। फर्स्ट यू टेल मी कि हैव यू डन प्रॉपर होमवर्क? हैव यू गिवन मी अ फेयर चांस? हैव आई सेड कि मैंने जॉन पॉल सातर को नहीं कहा व्हेन आई टॉक अबाउट एंड आई गिव द एग्जांपल, और वो भी अल्जीरियन वॉर में, how he went and protested against it rather than becoming part of the ruling uh, जो वहाँ की स्टेट है. I have given those enlightened examples. So Raja साहब, Kaisar Ahmed Raja, thank you for all the invitation and all the attention you have given me. But I think you have to make a video and explain that did you go through the whole discussion I've had with uh, Faisal Badaich and then make the video? Have you really not noticed in that long discussion that I make a distinction between um, this existentialism, and I gave an example what I mean by it, and Immanuel Kant's principle of categorical imperative, and one should not uh, do to others what you don't want them to do to you. This is what I've said. और मेटाफोरिकली जुबान इस्तेमाल तो होती है ये ऑल द वे बैक. दिस हैज बीन वन वे टू आर्ग्यू अ केस. डजंट मीन कि मैंने कहा इस्लाम कोई बीमार है, ये है, वो है. यू नो दैट एंड आई नो दैट people who have any education would know there's a figurative use of words as well. I'll end here. I'm very disappointed. First of all, I want you to come out and tell us कि ये जो आपने वीडियो बनाई है मेरे पे, is it based on what I've said to Faisal Raja, the complete transcript, और वो जो 30 सेकंड का उन्होंने वो फ्लैश है उसकी बुनियाद पे आपने बना दिया है. एंड देन वी विल डिस्कस वेदर इट इज वर्थ हैविंग ए डिबेट विथ यू. क्योंकि डिबेट भी मैं किससे करूं? व्हाट आर द प्रिंसिपल्स अपॉन विच evidence and facts will be judged? We have to establish these things before we go into a debate. Opinions are not important. What are the facts? Have I given evidence which you can show is wrong? That comes later. First, we want a response to uh, the video you made on my statements about schizophrenia and existentialism and so on. All the best. Thank you very much.